आज एक बार फिर से हम माय वाइफ डेमोनिक कट लीडर का एक नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लोग अपना जो क्वेश्चन और जवाब देने का सिलसिला था उसे शुरू कर देते हैं, जिसमें से जो पहला सवाल था वही साकलेन का बंदा पूछता है, जिसका जवाब हमारा मेटर उसको दे देता है। और फिर से जो बंदा होता है बोलने लगता है, अच्छा तो तुम्हें इसके जवाब में कैसे पता चला, ये तो एक सीक्रेट है। और फिर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है, तुमने अपना क्वेश्चन पूछ लिया है, अब मेरी बारी है। और जो वो बंदा होता है हमारे मेटा का क्वेश्चन सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है इसका आंसर क्या है। और तभी वो बंदा बोलने लगता है, रुको मुझे इसका आंसर याद आ चुका है। और जो सभी बंदे बाकी सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या जो है ना, जो फैंक्शन है उसका लोड बनने के लिए इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। और सच में ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेहनत करे हैं। और जो हमारा मेटर था बोलने, चलो ठीक है तुमने सही आंसर ज़रा दिया। और जो सकलेन का बंदा होता है बोलने लगता है, अब मेरी बारी है क्वेश्चन पूछने की। और जो बंदा होता है अपना क्वेश्चन फिर से पूछता है। और जो सभी बंदे होते हैं बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। ये लोग अपना सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखें ऐसे ही। और फिर जो हमारा मेटा होता है उससे एक क्वेश्चन पूछता है, जिसका जवाब सुनकर जो सारे लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो लेडी सा होती हैं बोलने लगती हैं कि जो यंग मास्टर जिन है वो जिन किलर के बाकी मेंबरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। जिससे जो यूरा थी वो भी इस बात से एग्री करती है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम इस बारे में कैसे बोल सकते हो। जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है, तुम आंसर दोगे या नहीं। और जो बंदा होता है बोलने लगता है, ठीक है मैं तुमको आंसर देने वाला हूँ। और वो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये जैसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। और जो हमारा मेट होता है उससे भी फोर्स करे जा रहा होता है उसको आंसर देने के लिए। और ये सब देखकर तो जो लेडीसा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और तभी जो है ना वो बंदा बोलने लगता है कि इसके बारे में तो जो सकलाइन है उसको ही पता है। और फिर वो लेडीसा की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, यू विच तुमने इस चीज़ों के बारे में उसको बताया होगा। और जो लेडीसा होती हैं कोल्ड एनर्जी के साथ उसके सामने तरफ देखने लगती हैं और फिर उसके पास जाती हैं और बोलने लगती हैं कि तुम अपने मुंह पर थोड़ा ध्यान दो, तुम ये क्या बोल रहे हो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम एक गद्दार हो। और जो लेडीसा होती हैं बोलने लगती हैं कि अपनी जो बातें हैं उन पर ध्यान दो, तुम पब्लिकली ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, तुम बस एक उत्तराधिकारी हो और मैं एक सक्सेसर हूँ। और जो इन्हें मतलब इनहेरिटर। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, बिल्कुल लेडीसा की तरह जो है ना उनके पूरे किले में कोई भी नहीं है। और जो लेडीसा होती हैं आगे बोलने लगती हैं कि अगर किसी को भी जो है ना इस बारे में जांच भी करनी होगी तो जो साकलेन वाले हैं वो भी इस बारे में जांच करेंगे। और फिर जो बंदा था साकलेन का वो भी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेता है। और जो हमारा मेट होता है उससे बोलने लगता है कि तुमको जो आंसर है उसको देखो या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ। और जो बंदा होता है बोलने लगता है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि एक जो क्वेश्चन है उसका उत्तर न देने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मेरे पास अभी भी 2 मौके हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर से उससे एक क्वेश्चन पूछता है, जो सुनकर तो ये जो बंदा था तो एकदम भौरा ही जाता है, बोलने लगता है ये क्वेश्चन तुम कैसे पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन तो इस जो है ना जो सिलेबस है उससे ही बाहर है। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोले, नहीं ये इसी सिलेबस से। जो यूरा होती है वो भी एग्री करती है, जो लेडीसा होती हैं वो भी एग्री करती हैं, और जो 3 बंदे थे वो भी एग्री कर देते हैं। अब ये सुनकर तो जो बंदा होता है उसे भी समझ में आ जाता है कि ये सब मिलकर उसकी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं। और जो बंदा होता है बोलने लगता है, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास बस एक ही मौका बचा हुआ है, मुझे अगले क्वेश्चन का जो है ना जवाब जरूरी देना होगा। और फिर जो हमारा मेट होता है उसके बोलने लगता है, तुमने पहला क्वेश्चन मुझसे टैक्स के बारे में पूछा था ना, तो मैं भी तुमसे टैक्स के बारे में ही पूछूंगा। और उससे पूछने लगता है कि जो हमारा हेवनली डिवाइन कल्ट है उसकी जो एनुअल टैक्स रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर की कितनी है। और जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता है। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है करीब जो है ना 3.57 मिलियन। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। और ये सुनकर जो बंदा होता है वो भी शॉक हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि हमारे मेट ने बातों बातों में ही उसकी फील्डिंग सेट कर दी है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, साला मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, इसके बारे में तो सिर्फ जो है ना इनर एडमिनिस्ट्रेटर और कल्ट के लीडर को ही पता होता है। और अब ये बात सुनकर तो जो बंदा था उसकी फील्डिंग सेट है, वो बोलने लगता है तू। और जो यूरा होती है बोलने लगती है, गार्डियन जाओ इस साले को धर दबोचो। और जो गार्डियन होता है जाकर उस बंदे को पकड़ लेता है।
और जो बंदा होता है बोलने लगता है मैं अभी भी इसके बारे में समझा सकता हूँ, मुझे समझाने का एक बार मौका दो। और फिर जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें उसी रेड वाले लड़के को बात दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। जो वो बंदा था वो सामने वाला बोलने लगता है अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन ही वैसी बन चुकी थी। वैसे जो है ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जिससे मैं जो है ना उस बंदे को टीच कर सकूँ। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि वैसे अब जो है ना तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो सेकंड एक्सचेंज मीटिंग है वो 1 महीने बाद होने वाली है और तुम्हारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो जो है ना जिन क्लैन का यंग मास्टर जिन होगा, क्योंकि उसी को तुम्हें हराना होगा और वही तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट है और उसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो बंदा होता है बोलने लगता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जो है ना बार उस बंदे को ज़रूर ही हरा दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और जो यूरा होती है बोलने लगती है कि आज तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और जो लेडीसा हैं वो भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा आभारी हैं। जो हमारा मेंटा होता है बोलने लगता है मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारे भरोसे पर खड़ा उतर पाया। और जो यूरा होती है बोलने लगती है लेकिन इस वजह से तो तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। जो हमारा मेंटा होता है बोलने लगता है कोई भी मैटर नहीं करता, ये सब तो मेरी डेस्टिनी में था। जो सुनकर जो यूरा होती है बोलने अच्छा फेड हाँ। और फिर जो यूरा होती है बोलने लगती है कि मैं तुमसे जो है ना ये पूछना चाहती थी कि तुम सब ये सब कैसे कर लगते हो, मुझे इस समय पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। और तभी जो है ना जो यूरा था उससे कोई बोलने लगता है यंगर का लीडर। और फिर जो है ना वो जो वही लड़की होती है पिंक बाल वाली बोलने लगती है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद ना कि तुम्हारे लोगों को कोई चुराए। और जो हमारा मेंटा होता है वो भी इंडायरेक्टली अभी यही कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे लोगों में से यही हूँ। और जो हमारा मेंटो होता है बोलने लगता है कि हाँ। और फिर जो हमारा मेंटो होता है बोलने लगता है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने भी जो है ना माउंटेन या स्काई को पार करना पड़े, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। और ये सुनकर जो यूरा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती मैं तुमसे बहुत ही टाइम से एक सवाल पूछना चाहती थी कि तुम मेरे लिए इतना सारी चीज़ें क्यों करते हो। और ये सुनकर जो हमारा मेट होता है अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है, बोलने लगता है क्योंकि और अभी इन लोग दोनों के बीच में माहौल बन ही रहा था कि तभी जो लेडीज़ थी वहाँ पर आ जाती हैं, बोलने लगती हैं जितने भी गेस्ट थे वो चले गए हैं और हमें अब ये देखना है कि जो मेन क्लैन है उसका रिएक्शन क्या होता है। और ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं और जो लेडीज़ होती हैं बोलने लगती हैं कि बोलिए। जो यूरा होती है बोलने लगती है कुछ भी नहीं। और फिर ये दोनों जो है ना आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ जो यूरा थी लेडीसा से पूछ रही थी तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। जो लेडीसा होती है बता रही होती हैं कि अभी इस मौका का फ़ायदा उठाकर मैं जो अपने भाई थे उनके जो सभी डर्टी सीक्रेट थे उनको बाहर निकालने वाली हूँ और इस तरह से मैं उनको बहुत ही ज़्यादा ईजिली डिफीट कर सकती हूँ। और तभी जो ऑर्नामेंट होता है सोचने लगता है कि पिछले जन्म में इसी समय पर जो लेडीज थी वो जो है ना गायब हो गई थी और फिर वो कभी भी नहीं दिखी। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें तो मेरे सामने ही थी, मुझे ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आई थी। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इसमें जो यूरा थी उसका हाथ हो सकता है। और उन्हें लगता है कि अपने जो बचपन का दोस्त था उसे खोकर शोक मनाना ऐसा ही कुछ। और क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म है तो ये चीज़ें मुझे जो है ना कन्फर्म नहीं हुई हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि इस एपिसोड में तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई। अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो तुम वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर काफ़ी ज़्यादा हाइप करो। और अगर तुम चाहो तो मेरे जो है ना ये UPI पर सपोर्ट भी कर सकते हो।